अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं ये वर्ल्ड। मैं हूं आपके साथ जुबैर अली। 31 दिसंबर को लाल सागर के अंदर यमन के हूतीस और अमेरिका के सैनिकों के बीच जो झड़प हुई थी, जिसमें तकरीबन 10 यमन के हूतीस शहीद हो गए थे। अब यमन के हूतीस ने आखिरी वार्निंग अमेरिका को दे दी है कि अगर अमेरिका ये काम नहीं करता तो अमेरिका फिर अपना परिणाम भुगतेगा। कल हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल पर 62 मिसाइलें दागी गई हैं, क्योंकि उसने ईरान के दमिश्क के अंदर और करमान के अंदर, ईरान के करमान के अंदर हमले किए थे। तो हिजबुल्लाह ने मुंह तोड़ जवाब इजराइल को दिया है। लेकिन यमन के 10 हूतीस को शहीद करने के बाद अमेरिका शांति से बैठा हुआ है और यमन के हूतीस बार बार उसको धमकी दे रहे हैं कि किसी भी तरह से जो 10 यमन के हूतीस शहीद हुए हैं उनका बदला लिया जा सके। तो यमन के हूतीस ने अब जो आखिरी वार्निंग अमेरिका को दी है वो वार्निंग आप लोग सुनिएगा। वहीं पर दोस्तों, इजराइल के अंदर जितनी भी समस्याएं चल रही हैं उसमें से एक बड़ी समस्या सामने निकल कर आई है। जिस तरह से इजराइल का रक्षा मंत्री इजराइल के नेतन्याहू को घेरने का काम कर रहा है, वो रिपोर्ट पे मैंने आप लोगों को बताया था। लेकिन इजराइल के अंदर एक बहुत भारी संकट टूट पड़ा है। इजराइल की अर्थव्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमरा चुकी है। इजराइल के पास जो पैसा है पूरी तरह से खत्म होने की कगार पर है, क्योंकि गजा के अंदर उसका बहुत भारी नुकसान इजराइल का हुआ है। वहीं पर दोस्तों, अमेरिका के लिए यूरोपीय और ऑस्ट्रेलिया ने बड़ी बात कह दी है। पूरी दुनिया के लोग अमेरिका को एक बहुत बड़ा खतरा मानते हैं दोस्तों, और वहीं पर दावा यह किया जा रहा है कि अमेरिका इस वर्ल्ड वार को पूरी तरह से वर्ल्ड वार 3 की तरफ ले जाता हुआ नजर आ रहा है। वहीं पर दोस्तों, अल तवाफ और अल दराज में जिस तरह से अल कस्साम ब्रिगेड के संग इजराइल की सेना की जो झड़पें हो रही हैं, जिसमें इजराइल की कई सेना को पूरी तरह से ढेर कर दिया गया है, पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है, जिससे इजराइल को बहुत बड़े बड़े झटके लग रहे हैं। तो हर एक खबर को आप लोगों के सामने चंद ही मिनटों के अंदर रखूंगा। हर एक खबर को जरा गौर से देखिएगा, जरा गौर से सुनिएगा, ताकि सारी खबर आप लोगों को समझ आ सके। तो सबसे पहले हम लोग राजा अब्दुल्ला की खबर आप लोगों के सामने रखते हैं। राजा अब्दुल्ला ने साफ तौर पर इस्लाम की तारीफ करते हुए ये बात कही है, मुसलमानों के शासन की बात कही। उन्होंने एक पिछले जमाने की, आज से तकरीबन 1000 साल पहले की बात कही है। इजराइल जिस तरह से गजा के अंदर फिलिस्तीनियों का नरसंहार कर रहा है, तो उन्होंने पूरी दुनिया को यह संदेश दिया है। स्क्रीन पर इस संदेश को आप लोग पढ़िए। राजा अब्दुल्ला द्वितीय का विस्फोट संदेश। जिनेवा कन्वेंशन से 1000 साल पहले उमर इब्न अल खत्ताब ने मुस्लिम सैनिकों को आदेश दिया कि वे किसी बच्चे, महिला को ना मारे, किसी पेड़ या चर्च को नष्ट ना करें। इस तरह की बात यहाँ पर कही जा रही है कि उमर इब्न अल खत्ताब को यह आदेश दे दिया गया कि ये जो जंग चल रही है, किसी भी तरह से कोई पेड़ को काटा ना जाए, किसी चर्च को नष्ट ना किया जाए, किसी बच्चे या महिला पर हमला ना हो। तो इजराइल आज उसके उलट में सब कुछ कर रहा है। उसने चर्च पर भी हमला किया, मस्जिद पर भी हमला किया, और उसने बच्चों को भी मारा, महिलाओं को भी मारा। तो ये बड़ा संदेश जो है मुसलमानों के शासन की बात कही जा रही है। जिस तरह से फिलिस्तीन में मुसलमानों का राज है, फिलिस्तीन में मुसलमान अपने तरीके से वहां पर फिलिस्तीन को चलाते हैं, तो अब इजराइल को लेकर यह बड़ी बात कह दी गई है कि मुसलमानों के शासन में यह बात कह दी गई थी कोई भी पेड़ ना काटा जाए, कोई चर्च ना काटा जाए। लेकिन दोस्तों, यमन के हूतीस ने अमेरिका को जो बड़ी धमकी दी है, हो सकता है यमन के हूतीस अब जल्द ही अमेरिका पर जो है पूरी तरह से हमला कर दें। वहीं पर दोस्तों, इजराइल पूरी तरह से जो गजा के लोगों को विस्थापित करने की कोशिश कर रहा है, गजा से लोगों को निकालने की कोशिश कर रहा है, तो वहीं पर वो अलग अलग देशों के अंदर बात करता हुआ नजर आ रहा है कि हम गजा के मुसलमानों को तुम्हारे देश के अंदर भेजेंगे, उनको तुम शरण दे देना। इजराइल इस तरह की बात दूसरे देशों के अंदर कर रहा है। उसने रवांडा, चाड और कांगो ने इजराइल के साथ जो है बातचीत की है। इजराइल ने पूरी तरह से उनके साथ बातचीत की है कि हम जहां से जो गजा के अंदर जो फिलिस्तीनी है उनको निकालेंगे और तुम्हारे देशों के अंदर भेज देंगे, तुम उनको शरण दे देना, अपने यहाँ की नागरिकता दे देना। यानी फिलिस्तीनियों को निकालने की बात कर रहा है इजराइल। हालांकि हमास की तरफ से कह दिया गया है कि अगर इजराइल का नेतन्याहू ये ख्वाब देख रहा है कि फिलिस्तीनियों को किसी भी तरह से पलायन पर मजबूर कर देगा, यानी वहां से जाने पर मजबूर कर देगा, तो ये उसका एक सबसे बड़ा झूठा एक ख्वाब है जो उसका कभी पूरा नहीं होगा। तो स्क्रीन पर आप लोग इस रिपोर्ट को देखिए कि इजराइल किस तरह से दूसरे शहरों के अंदर बात कर रहा है कि हम गजा के मुसलमानों को तुम्हारे यहाँ पर भेजेंगे और उनको तुम शरण दे देना, अपने यहाँ की नागरिकता दे देना, अपने यहाँ पर रख लेना। अबे गजा के लोग क्यों जाने लगे? जाना है तू जाना। तो आप लोग स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। गजा से फिलिस्तीनियों को जबरन विस्थापन सुविधाजनक बनाने के लिए इजराइल कई अफ्रीकी देशों के साथ बातचीत कर रहा है। रवांडा, चाड और कांगो ने इजराइल के साथ बातचीत को अस्वीकार कर दिया। दोस्तों, हमने आपको पिछली रिपोर्ट के अंदर बताया था
कि इजराइल जो है ये कोशिश कर रहा है कि हम गजा से जो फिलिस्तीनियों को निकालेंगे, जो गजा के अंदर रहने वाले नागरिक हैं उन लोगों को निकालेंगे, दूसरे देशों के अंदर भेज देंगे। यानी कि अभी उसके पास ये कोई जवाब नहीं है कि लोग जब उससे पूछ रहे हैं कि तुम गजा के लोगों को, फिलिस्तीनियों को जो निकालने की कोशिश कर रहे हो, उनको विस्थापित करने की कोशिश कर रहे हो, उनके घर मकान छीनने की कोशिश कर रहे हो, गजा के ऊपर तुम अपना अवैध कब्जा करने की कोशिश कर रहे हो, तो उनको कहां भेजोगे? तो इसलिए वो उनको विस्थापित करने के लिए जो है एक सुविधाजनक जो है योजना बना रहा है, दूसरे देशों से बात कर रहा है, इसको एक सुविधा बना देगा कि हम उनको ये सुविधा फैसिलिटीज दे तो रहे हैं कि गजा के अंदर से निकलो और फला देश के अंदर जाओ, हमारी जिम्मेदारी है, तुम्हें वहां पर शरण मिल जाएगी और तुम्हें वहां की नागरिकता मिल जाएगी। इस तरह की बात जो है इजराइल कर रहा था, लेकिन साफ तौर पर रवांडा, चाड और कांगो ने इजराइल के इस जो है फैसले को, इस बातचीत को पूरी तरह से अस्वीकार कर दिया है। उसने मना कर दिया है कि हम किसी भी तरह से इस अवैध कब्जे में तुम्हारा साथ नहीं देंगे। अस्वीकार कर दिया है कि हमारे यहाँ पर तुम किसी भी तरह से किसी शख्स को मत भेजना, हम स्वीकार नहीं करेंगे। इजराइल को ये बड़ा झटका है। तो इजराइल जो ये सोच रहा है, जागते में ख्वाब देख रहा है कि हम गजा के लोगों को निकाल देंगे, दूसरे देशों के अंदर भेज देंगे, तो उन लोगों से जो बात की गई उन लोगों ने साफ तौर पर इनकार कर दिया, हमारे यहाँ किसी को मत भेजना, हमें स्वीकार नहीं है। तो अमेरिका के लिए बड़ी बात कह दी गई है कि अमेरिका जिस तरह से चारों तरफ से पड़ी लकड़ी लेने का काम कर रहा है, बीच बीच में अपनी टांग घुसोड़ने का काम कर रहा है, तो उसी के बीच जो है एरिक प्रिंस ने, ब्लैक वाटर संस्थापक ने यह बात कही है कि अमेरिका जो है वर्ल्ड वॉर 3 के लिए जो है जंगों को छेड़ता हुआ नजर आ रहा है। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। एरिक प्रिंस, ब्लैक वाटर संस्थापक यानी जिन्होंने ब्लैक वाटर की स्थापना की है, वो कह रहे हैं कि राष्ट्रपति बाइडेन तृतीय विश्व युद्ध शुरू करेंगे, यानी कि अमेरिका जो है वर्ल्ड वॉर शुरू कर सकता है, वर्ल्ड वॉर WW3, वर्ल्ड वॉर 3 को स्टार्ट कर सकता है। इस तरह की बात अमेरिका की तरफ से जो है आशंका जताई जा रही है दोस्तों। लेकिन वहीं पर अमेरिका के लिए सबसे बुरी खबर यह है कि अमेरिका अगर ये सोचता हो कि उसके सहयोगी और जो यूरोपीय लोग हैं और जो ऑस्ट्रेलिया है उसको अपना करीबी दोस्त मानते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने साफ तौर पर कह दिया है कि हम इसको एक वैश्विक बुराई मानते हैं, ये दुनिया के लिए बेहद खतरनाक है। अमेरिका ये एक बहुत बुरा जलीलो-ख्वार इंसान है। अमेरिका पूरी तरह से जो है एक जलीलो-ख्वार है। अमेरिका पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। इस तरह की बात यूरोप कंट्री और ऑस्ट्रेलिया खुले लफ्जों में कह रहा है। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। अधिकांश देशों के यानी कि ज्यादातर देशों के निवासी संयुक्त राज्य अमेरिका को दुनिया के लिए मुख्य खतरा मानते हैं, यानी अहम खतरा मानते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका को उसके सहयोगी यूरोप और ऑस्ट्रेलिया में भी एक वैश्विक बुराई माना जाता है। जो अमेरिका के सहयोगी हैं, जो अमेरिका के करीबी हैं, वो लोग भी यानी यूरोप के अंदर और ऑस्ट्रेलिया के लोग भी पूरी तरह से अमेरिका को एक बहुत बुरी बुराई मानते हैं, एक बहुत बुरी, बहुत बड़ा जलील मानते हैं कि यह जगह जगह पर इस तरह से पड़ी लकड़ी लेने का काम करता है। और आशंका तो ये जताई जा रही है कि अमेरिका की तरफ से जो है वर्ल्ड वॉर 3 जो है पूरी तरह से चालू हो सकता है। वर्ल्ड वॉर 3 की आग जो है अमेरिका की तरफ से लगाई जाएगी और पूरी तरह से दुनिया के अंदर एक बार फिर दुनिया उस तारीखी जंग को देखेगी जो वर्ल्ड वॉर 2 अभी तक हो चुका है। वहीं पर दोस्तों इजराइल को जो आर्थिक चोटें लग रही है, इजराइल को अंदर ही अंदर जो गम खाए जा रहे हैं, जो सताए जा रहे हैं, यमन के हूतीस ने एक के बाद एक इजराइल के जहाजों को उड़ाना शुरू किया, तो इजराइल की अर्थव्यवस्था इस वक्त पूरी तरह से चरमरा चुकी है। इजराइल का नेतन्याहू विचार कर रहा है, कुछ सरकारी संगठनों को इजराइल बंद करने की कोशिश कर रहा है। उसके बाद अब ज्यादा पैसा नहीं बचा, क्योंकि गजा के अंदर जो सेना वहां पर मौजूद है उसको भी तो चाहिए, हथियार चाहिए, खाना पीना चाहिए, पैसा वैसा चाहिए, टैंक और बंकर चाहिए, हर चीज की आपूर्ति करने के लिए। तो वो बहुत सारे सरकारी संगठनों को बंद करने की कोशिश कर रहा है, बहुत सारे संगठनों को बंद करने का विचार कर रहा है इजराइल, क्योंकि उसके पास अब पैसा वैसा नहीं बचा है। स्क्रीन पर इस रिपोर्ट को देखिए। इजरायली चैनल 12 की तरफ से रिपोर्ट दिखाई जा रही है कि नेतन्याहू गाजा में सैन्य खर्चों को कवर करने के लिए अपने धन का उपयोग करने के लिए कुछ सरकारी संगठनों को बंद करने पर विचार कर रहे हैं। यह इस तथ्य की ओर संकेत करता है कि इजराइल में आर्थिक संकट काफी गहराता जा रहा है। पूरी तरह से क्लियर कर दिया गया कि इस बात का यह संकेत दर्शाता है कि इजराइल की जो अर्थव्यवस्था है, इजराइल की जो आर्थिक संकट है, पूरी तरह से गहराता हुआ जा रहा है। यानी कि और ज्यादा जो है इजराइल के अंदर आर्थिक जो समस्या है पूरी तरह से बढ़ती जा रही है। इजराइल के पास पैसा वैसा कुछ नहीं बचा,
क्योंकि उसका व्यापार लाल सागर के अंदर पूरी तरह से यमन के हूतीस ने ठप कर दिया है। लेकिन दोस्तों, जो इजराइल का नेतन्याहू जो सेना को गजा के अंदर भेज रहा है, उनके लिए सरकारी संगठन बंद करने की मांग कर रहा है, तो वो सेना गजा के अंदर कितना पूरी तरह से आप देख पा रहे हैं कि हमास के लड़ाकों के सामने कितना देर तक टिक पा रही है। आज 3 महीनों से ज्यादा हो चुका है, कोई भी इजराइल की सेना ने अपना कोई भी लक्ष्य हासिल नहीं किया। कल हमने आपको बताया था कि इजराइल के अंदर इजराइल के जो नागरिक हैं, साफ तौर पर इजराइल की सरकार से, इजराइल के आईडीएफ से ये सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर गजा के अंदर तुम क्या कर रहे हो? गजा के अंदर तुम अभी तक एक भी इजरायली नागरिक को नहीं छुड़ा पाए, हमास के एक भी कमांडर को शहीद नहीं कर पाए, किसी भी नेता को तुम शहीद नहीं कर पाए, कोई भी अपना लक्ष्य गजा के अंदर तुम हासिल नहीं कर पाए हो। आखिर तुम गजा के अंदर क्या कर रहे हो? इजराइल के नागरिक जो है इजराइल की सेना को और आईडीएफ को जो है घेरने का काम कर रहे हैं दोस्तों। तो अल तवाफ और अल दराज के अंदर जो आईडीएफ और अल कस्साम ब्रिगेड के बीच में जो झड़पें हो रही हैं, जिसमें अल कस्साम ब्रिगेड ने बहुत बड़े बड़े टैंकरों को नष्ट किया है, तो इजराइल का सारा पैसा गजा के अंदर सैनिकों को कवर करने के लिए लगाया जा रहा है। तो अब गजा के अंदर इजराइल के सैनिक जो हैं किस तरह से जो है इजराइल के पैसे का मजा उड़ा रहे हैं और किस तरह से उसके पैसों को अल कस्साम के ब्रिगेड धूल में और राख में बदलने का काम कर रहे हैं, इस रिपोर्ट में आप लोग देखिए। दावा किया जा रहा है कि अल तवाफ और अल दराज में आईडीएफ वाहनों और सैनिकों के साथ अल कस्साम लड़ाकों की झड़पों के दृश्य है। यहाँ पर एक वीडियो प्रकाशित की गई है, एक वीडियो शेयर की गई है। वीडियो में आप लोगों को नहीं दिखा सकता क्योंकि यूट्यूब उस वीडियो को हटा देगा, इसलिए। तो यहाँ पर दावा किया जा रहा है कि 34 सेकंड पर, यानी कि जो वीडियो जो है 1 मिनट कुछ 32 सेकंड की बताई जा रही है, तो स्टार्टिंग में 34 सेकंड पर प्रभावित होने के बाद ये वाहन 24 घंटे से अधिक समय से ऐसे ही पड़ा है। इजराइल ने इसे वहां से नहीं हटाया, यानी कि अल कस्साम ब्रिगेड ने एक वाहन पर हमला किया है और पूरी तरह से उसको नष्ट कर दिया है। 24 घंटे हो चुके हैं, अभी तक उस वाहन को इजराइल की सेना ने वहां से नहीं हटाया। फिर 1 मिनट 18 सेकंड पर एंटी पर्सनल शेल से आईडीएफ सैनिकों को निशाना बनाया गया है। 1 मिनट 18 सेकंड पर जो है इस वीडियो के अंदर ये दिखाया गया कि एंटी पर्सनल शेल से आईडीएफ सैनिकों को निशाना बनाया गया। वहीं पर 1 मिनट 23 सेकंड पर फिर दूसरा हमला हुआ। पहला लॉन्चर जो है दागा गया उन लोगों पर, पहला लॉन्चर 1 मिनट 30 सेकंड पर जो है लॉन्चर किया गया, पहले जो है दागा गया। वहीं पर 1 मिनट 28 सेकंड पर आईडीएफ सैनिक मारे गए और उनके शरीर के अंग बिखर गए हैं। 1 मिनट 32 सेकंड पर दूसरा लॉन्चर फिर दोबारा से दाग दिया गया है। दोस्तों, साफ तौर पर यहां पर दावा किया जा रहा है कि आईडीएफ के ऊपर 1 मिनट 28 सेकंड पर इस वीडियो के अंदर दिखाया गया है कि उन पर लॉन्चर दागा गया है और उसमें कई इजराइल के सैनिक जो है मारे गए हैं, उनके शरीर के अंग जो है पूरी तरह से बिखरे हुए पड़े हैं। दोस्तों, हाँ, इस तरह से जो है अल तवाफ और अल दराज के अंदर इजराइल के सैनिक मारे जा रहे हैं, उनके वाहनों को उड़ाया जा रहा है। लेकिन इजराइल की आर्थिक जो व्यवस्था है, आर्थिक समस्याएं पूरी तरह से चरमरा चुकी है और अब इस बात का संकट और ज्यादा इजराइल पर हो चुका है कि इजराइल सरकारी जो है संगठनों को बंद करने की मांग कर रहा है, सरकारी चीजों को पूरी तरह से वो बंद करने के लिए विचार कर रहा है ताकि पैसे बच सकें और गजा के अंदर उन पैसों को खर्च किया जा सके। ये बड़ी खबर है दोस्तों। लेकिन वहीं पर जिस तरह से 31 दिसंबर को अमेरिका और जो है यमन के हूतीस के बीच जो हमला हुआ, जो उन दोनों के बीच झड़पें हुई, दरअसल मामला क्या था वो मैं आपको बताता हूं कि लाल सागर के अंदर अमेरिका इजराइल की तरफ एक शिप को भेज रहा था, एक कंटेनर को भेज रहा था, तो वो लोग मना कर रहे थे जाने के लिए। जिन लोगों के जहाज लाल सागर के अंदर चलते हैं, जो कंपनी लाल सागर के अंदर अपने जहाज चलाते हैं, तो अमेरिका ने उनको यह आश्वासन दिया कि हम तुम्हारे जहाज को किसी भी तरह का नुकसान नहीं होने देंगे, क्योंकि हम अपनी अमेरिकी सेना जो है उस जहाज के संग भेजेंगे। तो हेलीकॉप्टर के अंदर अमेरिका की सेना उस जहाज का हिफाजत करती हुई आ रही थी, निगरानी करती हुई आ रही थी। जैसे ही यमन के हूतीस को पता चला कि एक जहाज, एक कंटेनर, एक शिप जो है इजराइल की तरफ जा रहा है, तो तुरंत ही यमन के हूतीस अपनी स्पीड बोट को लेकर लाल सागर के अंदर कूद पड़े और फिर उस कंटेनर को उड़ाने का काम किया। लेकिन अमेरिका की सेना ऊपर हवाई जहाज में बैठकर उस कंटेनर की हिफाजत कर रही थी, तो ऊपर से हमला किया गया, तो वो स्पीड बोट जो है पानी के अंदर डूब गई, जिसमें 10 यमन के हूतीस शहीद हो गए। तो अब यमन के हूतीस ने अमेरिका को बड़ी चेतावनी दे दी है। जिन जहाज में जो अमेरिकी सैनिक बैठे थे, जो अमेरिका की सेना जहाज के अंदर बैठकर जो यमन के हूतीस पर हमला कर रही थी, यमन के हूतीस की जो बोट है पानी के अंदर उसने डुबाई है, उन लोगों के लिए बड़ी बात कह दी गई है जो जहाज के अंदर बैठकर यमन के हूतीस पर हमला करने के लिए आए थे। तो रिपोर्ट आप लोग स्क्रीन पर देखिए कि यमन के हूतीस ने उन लोगों के लिए क्या बात कही है। आप लोग स्क्रीन पर ये पढ़िए। यमनी सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ के प्रमुख ने मांग की कि संयुक्त राज्य अमेरिका उन अमेरिकियों को प्रत्यार्पित करे जिन्होंने 10वें यमनी नाविक
नाविकों को मार डाला था। सैन्य नेता ने चेतावनी दी कि यदि अमेरिका इन अमेरिकियों को मुकदमे के लिए नहीं सौंपा तो अमेरिका के लिए परिणाम अभूतपूर्व होंगे, यानी कि बहुत बुरे होंगे। साफ तौर पर यमन के हूतीस के जनरल के स्टाफ की तरफ से अमेरिका को यह बात कह दी गई है कि जिन्होंने यमन के हूतीस पर हमला किया था, यमन के 10 हूतीस को शहीद किया था, उन लोगों को तुम हमारे हवाले कर दो ताकि हम उन पर मुकदमे लगा सकें और उनको अपनी हिरासत में ले सकें, उनको इस चीज़ की सजा दे सकें जिन्होंने यमन के हूतीस पर हमला किया। अगर अमेरिका इस तरह से नहीं करता, हमारी बात कहीं नहीं मानता, तो अमेरिका को इसके परिणाम बहुत ही अभूतपूर्व जो है उसको भुगतने होंगे, यानी कि बहुत भयंकर इसके परिणाम अमेरिका को भुगतने होंगे दोस्तों। यानी कि जिन लोगों ने यमन के हूतीस पर हमला किया है उन लोगों को यमन पर जो है यमन को सौंप देना चाहिए अमेरिका को। इस तरह की बात यमन के हूतीस ने कही है कि जिन अमेरिकी ने यमन के हूतियों पर हमला किया है उन लोगों को यमन के हूतीस के हवाले कर दो ताकि उनको सजा दी जा सके। अब देखना यह है क्या अमेरिका यमन के हूतीस की इस बात को मानता है या नहीं मानता। क्या इसी तरह से फिर से दोबारा से हमला यमन के हूतीस पर किया जाएगा। लेकिन दोस्तों, इजराइल की अर्थव्यवस्था चरमरा चुकी है। उसने बहुत सारे सरकारी संगठनों को बंद करने की मांग की है। सरकारी जगहों को बंद करने का विचार इजराइल का नेतन्याहू कर रहा है कि इनको बंद किया जाए ताकि पैसा बच सके। अब आप लोग समझ सकते हैं कि इजराइल कितना ही टिक सकता है। बाकी आप लोग क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमें जरूर दीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।